गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। कोई कितना भी आइडियल फ्यूल हो, अगर आप बर्न करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा एटमॉस्फेयर पे, और वो क्या होगा, किस तरीके से, जरूरी नहीं है सारे ही आइडियल फ्यूल हों। कुछ अच्छे फ्यूल भी हैं, कुछ बुरे फ्यूल भी हैं, या हम कहें जो ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करने वाले भी हैं। ठीक है, जब वो हीट कम प्रोड्यूस करेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहला, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, आज की जो हमारी क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चों। आप लोगों ने देखा कि जो भी कार्बन फ्यूल्स हो, कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल की बात कर लें, वुड की बात कर लें, पेट्रोलियम में लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, किसी की भी बात कर लें, रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। क्या रिलीज करते हैं? कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, कोजिंग, जिसकी वजह से होता क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा जनरेट हो रहा है। जब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाएगी तो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जनरेट होंगे, लाइक अस्थमा जनरेट हो जाएगा, है ना। सेकंड चीज देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन मींस अगर वो पूरी तरीके से नहीं बर्न होता है, प्रॉपर उसे ऑक्सीजन जितनी चाहिए बर्न होने के लिए अगर वो नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यू नो, है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन के केस में क्या होगा बच्चों, फ्यूल कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और यू नो, हम जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पॉइजनस गैस होती है। हम अगर बात कर रहे हैं कि हम किसी कार्बन फ्यूल्स को किसी क्लोज्ड रूम में बर्न कर रहे हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस टू अ पर्सन विच प्रेजेंट इन अ रूम। ओके, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। देखो लिखा है यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ऑन कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कहीं पर कंबशन हो रहा है, फ्यूल को बर्न किया जा रहा है और वह रूम पूरी तरीके से पैक्ड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और अगर कोई पर्सन उस रूम में स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, सो उसकी डेथ भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पॉइजनस गैस है। ब्लॉक कर देगी जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो अपन सांस नहीं ले पाएंगे, और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो कुछ भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखो, दो पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल की बात कर रहे हैं कि किसी भी फ्यूल को आप जलाओ, किसी भी फ्यूल को आप बर्न करो, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी, 100% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, है ना। इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर, इन द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रही है, निकल रही है हर फ्यूल के बर्न होने से, सो कॉन्सेंट्रेशन जाहिर सी बात है बच्चों बढ़ने वाला है। उस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूज वर्ल्ड, हु इज द एंटायर कंट्री, वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। है क्या बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, जो सोलर एनर्जी है वो पृथ्वी पे इस तरीके से आ रही है अर्थ पे, क्योंकि ओजोन लेयर को उसने पूरी तरीके से डिप्लेट कर दिया है, तो बिना किसी बेरिकेशन के वो इजीली अर्थ को क्या कर रही है, के एटमॉस्फेयर में आ रही है, और हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली इज द राइज इन द टेम्परेचर, इट इज अ प्रॉब्लम लाइक राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, इट इज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब पेनिट्रेट करते हुए ओजोन लेयर को आ रही है सोलर एनर्जी, तो डायरेक्टली कहां आ रही है, अर्थ में आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है, और यहाँ की हीट एनर्जी को बढ़ा रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो
गर्मी पैदा क्यों हो रही है, इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं डे बाय डे, है ना। जब ग्लेशियर्स पिघलेगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा अर्थ पे, वैसे ही इतना ज्यादा है, 78% है ना, 79% है, या आप कह लें 71%, 28% पे अपन है। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो 75-25 के रेशो में है, समथिंग लाइक। तो अब अगर वो भी बढ़ जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो रेज आ रही हैं अपने पृथ्वी पर, अर्थ पर, एटमॉस्फेयर में, उसे ग्रीन हाउस बना के एब्जॉर्ब करना, ट्रैप करने के लिए एक जाल बनाना बच्चों, उसे जाल बना के ट्रैप करने के जो प्रोसेस होता है वही ग्रीन हाउस कहलाता है। उस ग्रीन हाउस में हम क्या करते हैं, ग्रीन तरीके का, ग्रीनरी का एक ट्रैप बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल पानी सब देते हैं। जो हीट आ रही होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, उस पैनल को पार करती हुई अंदर चली जाती है, जहां पर बहुत सारे हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं। बट वो अंदर तो जाएगी, पर जो सॉइल है, प्लांट की जो हीट है, वो वापस बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो सारी अंदर आती जा रही है, इकट्ठा हो रही है, बाहर की एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो सब इकट्ठा होकर कहाँ आ जा रही है, उस ग्रीन हाउस में। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं हीट को एटमॉस्फेयर की। उससे हो क्या रहा है, उससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है अच्छे तरीके से, है ना। एप्लीकेशन आप कह रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ हम कर रहे हैं विदाउट एनी, जैसे कोई प्लांट बहुत दिनों में ज्यादा टाइम में बड़ा होता है, वो जल्दी से बड़ा हो रहा है, हीट उसे मिल रही है प्रॉपर, है ना। जो सिर्फ गर्मी के मौसम में बड़े होते हैं उसे हम सर्दी में भी, सर्दी की जो एटमॉस्फेयर में हीट है वो हमने कलेक्ट करी ग्रीन हाउस में, एंड देन जो हमारा प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो हम कुछ एप्लीकेशंस भी में भी यूज ले रहे हैं। बाकी मोस्टली हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखिए बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, The rise in the temperature of the atmosphere due to the existence of greenhouse effect will melt the ice on the Earth's pole. अर्थ पोल पे जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, उसे पिघला रही है डे बाय डे। हीट है तो पिघलाएगी सही, मेल्ट करेगी सही आइस को। सो जो हो क्या रहा है बच्चों, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग ऑफ द आइस, बहुत ज्यादा आइस पिघलने की वजह से, मेल्ट होने की वजह से वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, the level of the water in the seas and oceans क्या हो रहा है, causing floods in the low-lying areas of the earth. Like समुद्र के किनारे पे जो एरियाज हैं, है ना, अभी यहाँ पर आप दांडी की बात कर लें, अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं तो जो सी का लेवल जो होता था वो भी इंक्रीज हो रहा है। जब वो इंक्रीज होगा तो पानी आगे ही जाएगा, जाहिर सी बात है, पीछे तो जाएगा नहीं। तो जो कोस्टल एरियाज हैं, किनारे पे जो हैं सीज और ओशियंस के, वहां पर भी क्या है, उनकी लाइफ एंड उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है, खत्म हो रही है बेटा। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। समझ आ रही बात आपको। दिस विल कोज द डैमेज ऑफ टू लाइफ, उनकी लाइफ भी खत्म हो रही, बहुत से जाने कितने लोग मर रहे हैं बेटा पानी की वजह से। कभी फ्लूडिंग हो जाती है एकदम से, कभी लहरें आ रही हैं, एंड द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो चेंजेस द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। और जो डे बाय डे हीट बढ़ रही है हमारी एटमॉस्फेयर पे, वो हमारी एटमॉस्फेयर को भी चेंज कर रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी बदल रही है। कभी देखोगे आप सुबह सुबह ज्यादा सर्दी हो रही है, दिन में देखोगे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर शाम को हल्की सी ठंडक हो रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लाइमेटिक कंडीशन जो एक प्रॉपर साइकिल चलती थी वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। इज दैट क्लियर। सेकेंड इफेक्ट कहां पर होता है, एसिड रेन की फॉर्म में होता है। एसिड रेन क्या होता है, एक ऐसी रेन जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में एसिड मिक्स हो जाए, उसे एसिड रेन बोलते हैं बच्चों। अब एसिड आएगा कहां से, कौन सा एसिड, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब मिक्स हो जाती है रेन में तो वो क्या कर लेती है, एसिड फॉर्म कर लेती है। देखिए हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बच्चों, जैसे ही वाटर में मिक्स होगी क्या बना लेगी, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होगी तो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी एंड फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये गैसेस आकर ये फैक्ट्री से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज की वजह से, है ना, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो रेन में मिक्स करके एसिड रेन में कन्वर्ट हो रही है। एसिड रेन वापस से वही क्रॉप्स को डैमेज करेगा, एनिमल्स की लाइफ को डैमेज करेंगे, है ना, एक्वेटिक लाइफ्स को डैमेज कर रहे हैं एसिड रेन।
तो दीज आर वेरी बिग प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम ऑफ द ह्यूज वर्ल्ड। सो इससे बचने के लिए हम एक ही उपाय है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने कंबशन एंड फ्यूल कंप्लीट कर लिया है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो अभी अभी वीडियो देखने के लिए बैठा है, पहले वो 1 by 1 एक एक वीडियो करके देखे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।